ओहो, मुझसे कभी पैसे तो इकट्ठा होते नहीं हैं, पर हमेशा इतनी धूल और गंदगी इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, क्या तुम चाह रही हो मैं वो हरकत फिर से करूं हिमावरी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? अब हट जाओ, तुम मुझे सफाई नहीं करने दे रही हो। ठीक है, मैं समझ गई, मैं ये करने वाली हूँ। तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, इसलिए अब चुपचाप यहाँ पर रहो, ठीक है? यही ठीक होगा कि मैं यहाँ इसे छोड़ दूँ। बाय। ओह नहीं, उसने फिर से इसे उठा लिया है। अब इससे ध्यान हटाने की जरूरत है। हो गया। चलो सफाई हो गई है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें इंतजार करवाया हिमावरी, मैंने सफाई पूरी कर ली। वो यहाँ नहीं है। मैडम, मैं आज भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। नहीं, मुझसे बात मत कीजिए। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं आज खाने में कुछ और बना लूंगी। मैडम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे जाना होगा। मैडम! हिमावरी, तुम्हें इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए, समझी? तुम अभी इसके लिए बहुत छोटी हो। कैसे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सब लोग बिना मेकअप के भी कैसे सुंदर लग सकते हैं। चलिए, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्या बात है? सबसे पहले चेहरे पर मसाज कीजिए, फिर अपने हाथों को हवा में हिलाइए। उसके बाद फिर से चलो हिमावरी, अब थोड़ी एक्सरसाइज करें। हाथों से मसाज कीजिए। 1, 2, उसके बाद अपने हाथों को ऊपर नीचे कीजिए और ध्यान रखिए कि आपको बहुत सारे ताजे फल खाने हैं और बहुत सारा पानी भी पीना है। रोज ऐसा करने से रिमोट कंट्रोल वापस कर दो। अरे रुक जाओ, हिमावरी वापस करो। ये लीजिए। आपका शुक्रिया। रुक जाओ, अब वापस ही करो। फिर आप ऐसे ही तो अब सुनिए आप मौसम का हाल। ये। हिमावरी रुक जाओ। अब ऐसा लग रहा है आपको? आज हमारे पूरे शहर में देखिए मैं क्या लाया हूँ। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे मुझे वापस करो। जिस पर आपको जल्दी। क्या आप सब भी किमुटेक को देखना चाहते हैं? कल उन्हें अपने घर में नूडल्स खाते हुए देखा गया है। ये देखिए, हमारे पास उस वक्त का वीडियो भी है। देखिए किमुटेक कितने अच्छे से नूडल्स खा रहे हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? वाओ, किमोटाके को जापानीज नूडल पसंद है, पर थोड़ा अजीब लग रहा है। हिमावरी, मेरी अच्छी बच्ची, अब सो जाओ। हिमावरी, परेशान मत करो।
हिमावरी, ये स्नैक खा लो। ठीक है, मैं प्लेट में डाल देती हूँ। देखो कितना अच्छा है ना? ओह, मैं चम्मच लाना तो भूल ही गई। जरा थोड़ी देर रुको, मैं अभी चम्मच लेकर आती हूँ। देखो मैं चम्मच लेकर आ गई। ओह, तुमने खा भी लिया? अच्छा तो फिर ठीक है, दूसरा वाला तुम्हारे बड़े भैया के लिए है। मैं घर आ गया। बहुत भूख लग रही है। खाने में आज क्या है बताइए? पुडिंग है, मैंने उसे फ्रिज में रखा है। पुडिंग। खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धो लेना, ठीक है? मेरी पुडिंग में बस अभी आया। मैं हाथ धो रहा हूँ, मैं पुडिंग खाऊंगा। मेरी प्यारी पुडिंग में अभी आया। मेरी प्यारी पुडिंग, मीठी मीठी पुडिंग, मेरे पेट में जाएगी पुडिंग। चलो खाएं। खाने से पहले शायद मुझे बाथरूम जाना चाहिए। हिमावरी को देखकर लगता है कि वो मेरी पुडिंग खाना चाहती है। अब मैं ये पुडिंग यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला। यहाँ से वो नहीं ले पाएगी। ये सही जगह है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शिनचैन? अरे हिमावरी, तुम तो... ओ नहीं, ये तो शिनचैन की नकल कर रही है। हे बस बहुत हो गया, अब और नहीं, समझी? नहीं, बिल्कुल रोना मत, सब तुम्हारी गलती है। जरा सुनिए मैम। उफ, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ये सब कुछ किससे सीखा है तुम दोनों ने? मैं घर आ गया मित्सी। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए मैं बहुत थक चुका हूँ। मित्सी। जाओ, सब खाने से पहले नहा कर आ जाओ। अभी जाते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू है। आज अरे वाह, ये तो बहुत दिनों बाद बनी है। आज मैंने बनाई है जवावा करी, ये बहुत तीखी है। ठीक है, और ये हिमावरी के लिए। चलो अभी हिमावरी को क्या खिला रही है मम? ये बेबी फूड है, मशरूम राइस, खास वेजिटेरियन स्टाइल में। चलो खाओ। कैसा उसका टेस्ट? क्या टेस्टी है? ये बेबी फूड फीका होता है, आप लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा, ये बच्चों के लिए है। पर मुझे तीखा खाना ज्यादा पसंद है। खाकर मजा आ गया। हे, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज बैठ जाओ। तीखा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओ नहीं, टॉवल, टॉवल। मेरे कपड़े गीले हो गए। चलो बदल लेता हूँ। अरे मित्सी, जरा मेरे लिए जूस भी ले आना। तुम खुद ही ले लो। अच्छा, ले लेता हूँ मैं।
मजा। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अरे हिमावरी कहाँ है? यही तो थी। गलती से शीशा टूट गया। हाँ, ये स्टिक तो पीठ खुजाने के लिए बहुत ही अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है, काफी अच्छी है। वेलकम बैक मॉम। ए, तुम्हें कहना चाहिए मैं आ गया हूँ। ऐसा भी कह सकते हैं। हेलो आंटी। ओ, मसाओ तुम भी आए हो? आप कैसी हैं आंटी? तुम्हारा स्वागत है। हाँ? तुम दोनों आराम से बैठो। ओहो, हेलो, ओकाई, कैसी हैं आप? अरे नहीं, मॉम को फोन पर वक्त लगेगा। तब तक तुम बिस्किट खा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया। शिनचैन, तुम्हारी मॉम गोल्फ खेलती हैं? बस एक ही बार खेला था, वो भी ट्रायल के लिए। वैसे ये डैड का है। अच्छा, फिर तो तुम्हें भी गोल्फ खेलना आता होगा। अभी दिखाता हूँ। 1 2 3। शिनचैन, ये कैसी आवाज थी? बिस्किट खाने की आवाज है। माफ करना, आप अभी क्या कह रही थी? माफ कर दो शिनचैन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर चिंता मत करो, हम इसे ढक देंगे। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। शायद इससे काम हो जाएगा। क्या ये ठीक रहेगा? पता तो नहीं चलेगा ना? अरे मसाओ, फिक्र मत करो। तुम ये रैप के साथ क्या कर रहे हो? वो दरअसल अब बस भी करो, फालतू कामों में सामान बर्बाद मत करो तुम, समझे शिनचैन? अच्छा, अब तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। मुझे अब टीवी पर अपना खास प्रोग्राम देखना है। नहीं मॉम, हम बाहर जाकर नहीं खेलना चाहते, हम घर पर टीवी देखना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हो? इसमें नया क्या है? हे, तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? अरे ओहो, ये तो हद ही करता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पहाड़ पर चढ़कर डूबता हुआ सूरज देख रहा हूँ। हाँ, और मैं पहाड़ बना हुआ हूँ। डूबता हुआ सूरज कितना सुहाना है। पहाड़ की चोटी पर खड़ा देख रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ प्रकृति की मैं खूबसूरती प्रकृति की को। खूबसूरती। अभी बस 3 ही बजे हैं और तुम दोनों उल्टी तरफ मुंह करके खड़े हो। अरे, शीशा गंदा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो साफ किया था। ठीक है, आज इसे फिर से साफ करती हूँ। अरे क्या हुआ? वो मैं सोच रहा था मॉम, क्यों ना कांच हम साफ कर दें। हाँ, चलो सफाई करते हैं। सफाई करने में कितना मजा आता है। मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा। ठीक है, मैं जाकर कपड़े समेटती हूँ। बहुत मजा। अब तुम्हारा सर ठीक हुआ ना? ठीक हो गया। ठीक है, तुम्हारा सर ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अरे शिनचैन, ये क्या? शिनचैन, ये कैसी आवाज थी? हमारी बिस्किट खाने की आवाज है। हाँ? जल्दी करो, जल्दी करो। हे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम तो बस शीशा साफ कर रहे हैं। ओह, तुमने काफी अच्छा साफ किया है। लग रहा है वहाँ कुछ है ही नहीं। ये तुमने क्या किया? अगर तुमने कांच तोड़ा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
जा सकती है, पता नहीं। मसाओ, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। हम फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या खेलना है। मसाओ बताओ तुम क्या खेलना चाहते हो? देखो मैंने कल फुटबॉल खेलने के लिए कहा था, है ना मसाओ? लूडो। नहीं नहीं, मुझे एक ऐसा गेम खेलना है जिसमें हम सोते रहे। नहीं, मैं कह रही थी ऑफिस ऑफिस खेलते हैं। क्या आज? लेकिन नैनी हमने कल भी तो यही खेला था। अरे कल तो वो डिजाइनर गेम था ना, एक डिजाइनर के कमाल लाइफ के बारे में। और तब भी बात तो एक ही है ना नैनी? लूडो। नहीं, सोने वाला गेम। दरअसल हाँ, मसाओ तुम ही बताओ कि हम क्या खेलें। वो मेरे पास अभी वक्त नहीं है। क्या तुम्हें भूख लग रही है? नहीं, वो बात ऐसी है, मैंने बहुत जरूरी चीज खो दी है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ? जरूरी चीज? वो चीज पर्स थी या कुछ और? क्या उसके अंदर कोई पैसे या फिर कोई कार्ड था? नहीं, उससे भी जरूरी चीज थी। मैंने भी अपनी एक लौटी जरूरी चीज खो दी है। तुमने कौन सी इकलौती चीज खो दी? मुझे पता है, मसाओ की सबसे जरूरी चीज है टोटल विक्टोरिया। हाँ, लगता है मैंने उसे कहीं छोड़ दिया। हाँ? ओह अच्छा, तो विक्टोरिया को खो दिया। ये तो वही टर्टल है ना जो मसाओ को बहुत प्यारा है। मसाओ उसके साथ बहुत खुश रहता था और खेलता रहता था। ये कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? फिक्र मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं। गुमशुदा पेट की तलाश करो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर चलो ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था? हाँ, मेरी मॉम ने कहा था कि जाकर कुछ सामान ले आओ। मैं विक्टोरिया को साथ लेकर गया था वेजिटेबल शॉप पर। जब मैंने मूली खरीदी और जब मैं उसे शॉपिंग बैग में रख रहा था, तब मैंने देखा कि विक्टोरिया मेरे साथ नहीं थी। काश मैं उसे अपने साथ शॉपिंग में नहीं ले गया होता। मुझे और सावधान होना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दोस्त को मूली पसंद न हो। देखो मुझे पूरी बात समझ आ गई है। मुझे लगता है कि विक्टोरिया वहाँ वेजिटेबल शॉप के आसपास ही कहीं खोई है। कुछ सब्जियां खाने में बहुत अजीब होती हैं। पर उनको खाकर सेहत अच्छी बनती है। मॉम कहती है कि अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे? हाँ, सही कहा। हाँ, मेरी मॉम ने तो मुझे इस बात के लिए डांटा भी था। मुझे एक आइडिया आया है, चलो वेजिटेबल शॉप चलते हैं। शायद तुम कहना चाहते हो एक आइडिया। बस थोड़ी देर की और बात है, फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मसाओ, आइए आइए, सस्ती और ताजी मूलियाँ ले जाइए। वो यही ऐसी दुकान थी मूलियाँ ना? आपको जरा इन कहीं बॉक्स नहीं के नीचे मिलेगी, देखो तो। और वो भी इतने कम दाम पर। आइए आइए। तुम्हें मिली क्या? शिनचैन, क्या तुम थोड़ा ध्यान से नहीं ढूंढ सकते हो? ठीक है। तुम्हें मिली क्या? मुझे थोड़े पैसे मिले। ये नीचे गिर गया था। ओह शुक्रिया। वो यहाँ नहीं है। आखिर वो कहाँ होगी? चलो दुकान वाले अंकल से पूछते हैं। माफ कीजिएगा, क्या आपने यहाँ आसपास हमारे कोई टर्टल को देखा है? टर्टल? उसका नाम विक्टोरिया है और उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। वो छोटा है और थोड़ा मोटा है और उसका सर एक राइस बॉल जैसा है। तुम मेरे बारे में क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं पता। क्या किसी से इस तरह से बात की जाती है शिनचैन? अरे मुझे माफ कर दो। वो तो यहाँ पर तो है ही नहीं। लगता है मैं फिर कभी विक्टोरिया से नहीं मिल पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। अरे हाँ, चलो अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। मसाओ और शिनचैन तुम उस तरफ जाकर ढूंढो और हम इस तरफ जाकर ढूंढते हैं। वो यहाँ पर भी नहीं है। मसाओ क्यों ना तुम उसका नाम पुकारो। तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनकर क्या पता वो जल्दी बाहर आ जाए। तुमने सही कहा। विक्टोरिया! थोड़ा जोर से बोलो। हाँ ठीक है। विक्टोरिया! और जोर से, शायद उसे सुनाई नहीं दिया। विक्टोरिया! और जोर से। विक्टोरिया! तुम आवाज देते रहो। विक्टोरिया! क्या बात है, इतना चीख क्यों रहे हो? हाँ, विक्टोरिया! विक्टोरिया! अरे अरे रुको, तुम्हें मेरा टर्टल क्यों चाहिए? तुम लोगों को ये टर्टल कहाँ पर मिला? हमें ये टर्टल सब्जी वाली दुकान पर मिला। ये तो मेरी विक्टोरिया है। मैंने इसे गलती से वेजिटेबल शॉप पर खो दिया था। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या कोई सबूत है? बोलो। वो दरअसल हाँ बोलो। हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारा ही टर्टल है? हाँ जरा बताओ तो। हाँ, ये बताओ क्या उसके गले पर कोई तिल था या कोई ऐसी निशानी जिसके बारे में सिर्फ तुम ही जानते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है शिनचैन, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ना। तुम्हारे पास तो कोई सबूत नहीं है। चलो चले। बाय बाय, हम कल परसों फिर मिलेंगे।
ये टर्टल हमारा है। तुम ये बात मानते क्यों नहीं हो? तो फिर इस टर्टल को खुद ही फैसला करने दो। अच्छा तो ठीक है, हम उस टर्टल को अपनी तरफ बुलाएंगे। अगर वो आ गया तो वो हमारा है। देख लेते हैं। देखना, हम उसे खाने का लालच देंगे तो वो हमारी ही तरफ आएगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हूँ। तो ठीक है, छोड़ो उसे। रेडी स्टार्ट गो। विक्टोरिया, यहाँ आओ, मेरे पास, इधर आओ। ए, यहाँ देखो, इधर देखो, विक्टोरिया, हमारे पास आओ, मेरे इधर पास आओ। हमारे पास खाना है। विक्टोरिया, जल्दी आओ। कोशिश करो, कोशिश करो। तुम अपनी पूरी कोशिश करो। हमारे पास आओ, हमारे पास इधर आओ, हमारे पास खाना है। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आओ, जल्दी आओ, हम तुम्हें कुछ अच्छा खाना खिलाएंगे। विक्टोरिया, ये तो अच्छी बात है मसाओ। अब इसका ख्याल रखना। मसाओ, अब तुम घर जाओ, मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। ये क्या, मेरे पास तो मूली वाला बैग है ही नहीं। कौन सा बैग? जब हम तुमसे मिले थे तो भी नहीं था। तुम्हारा सारा ध्यान विक्टोरिया को ढूंढने पर था, तभी तुमने वो बैग कहीं खो दिया। तो ठीक है, हम गुमशुदा मूली को ढूंढेंगे। देखो, मुझे ये बैग मिला है। आज डैड की छुट्टी है। ये तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? मैं आज मुर्गा बना हुआ हूँ। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे यही खेलना है, ये मजेदार है। मुझे कितना सारा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। कितनी थक गई हूँ मैं। क्या इस बारी में भवन डरा गया है? कुछ भी फालतू बात मत करो। हम देखिए देखिए, मैं एक खास परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, शिनचैन, इस तरह गंदगी मत फैलाओ। और वैसे भी एक मुर्गा अंडा नहीं दे सकता है। शिनचैन, रुको। ओह नहीं। हिमावरी, उसे हाथ मत लगाना। उसे लगता है वो मेकअप कर रही है। मैं घर आ गया। बेटा जरा बताओ, आज खाने में क्या बना हुआ है? आज मैं सुपरमार्केट से खाना लेकर आया। माफ करना, आज मैं बहुत थक गई थी, इसलिए खाना नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, कभी कभी आराम करना ही चाहिए, वरना ज्यादा थकान हो जाती है। आज मैंने भी अपने बहुत से काम पूरे कर लिए हैं, ताकि कल के दिन मैं पूरा आराम कर सकूं। बस हाँ, कल? आखिर कल क्या बात है? कल मेरा पेड हॉलिडे है। आपका पेड हॉलिडे मुझे चाहिए। मम्मी, क्या होता है बताइए। उनको एक पेड हॉलिडे मिला है, वो छुट्टी ले सकते हैं और इसके लिए उनके पैसे नहीं काटे जाएंगे। मुझे भी लगता है उन्हें ये लेना चाहिए, इससे मुझे भी आराम मिलेगा। हूला डांस, अलोहा अलोहा। लेकिन क्यों? मैं भी तो काम कर करके थक गया हूँ, मुझे भी तो एक दिन की छुट्टी की जरूरत है। मैं साल में पूरे 365 दिन घर पे काम करती हूँ, बिना किसी छुट्टी के। हाँ, 5 दिन से उनके पेट में दर्द है। अरे पर मैं भी तो थका हुआ हूँ। तो क्या उनकी कमर में दर्द है? नहीं, बस थोड़ी थकान है। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पर कल मैं आराम करूँगा। अगले दिन सुनो हैरी, क्या आज के पूरे दिन में से आप मुझे 1 घंटा भी नहीं दे सकते क्या? बोलिए। प्लीज हैरी। अरे मित्सी, 1 घंटे की तो कोई परेशानी नहीं है। अरे वाह, थैंक यू हैरी। ठीक है, अब मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, प्लीज आप बच्चों का ध्यान रखना। अरे हो जाएगा मित्सी। ये तो निसेटान डिपार्टमेंट, योत्सुकोशी डिपार्टमेंट, रिसाइकल शॉप, सुमी यादो। मित्सी, तुम ये जो सब कुछ लेकर जा रही हो मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि तुम 1 घंटे में तो बिल्कुल नहीं आओगी। कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे तुम्हें। ये भी हो सकता है कि तुम सीधा रात को ही घर वापस आओ। मैं तुम्हारी प्लानिंग समझ गया हूँ ना? हाँ, तुम सही समझ गए। इसीलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। और अब मेरा निंजा टेक्निक, मैं खुद को छुपा लूंगी 1 हफ्ते पुराने एडवर्टाइजमेंट्स में। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो मित्सी। अरे कहाँ चली गई? शिनचैन और हिमावरी का अच्छे से ख्याल रखना। अरे मित्सी तो चली गई और अपने साथ मेरी छुट्टी भी ले गई है। अब कम से कम बच्चों को जितना ज्यादा हो सके सोने देना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा।
सुनिए, आपके लिए पार्सल आया है। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। मित्सी को तो वापस आते आते शायद शाम हो जाए। सुनिए डैडी, हिमावारी रो क्यों रही है? अरे मुझे क्या पता। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा, मैं शिनचैन से कह रहा था। ये लो हिमावारी, अब तुम बिल्कुल तैयार हो गई हो। वो कह रही है उसे भूख लगी है और मुझे भी। मतलब अब खाना भी बनाना है? क्या कुछ ऑर्डर करें? नहीं बेटा, सुबह सुबह बाहर से मंगाना ठीक नहीं होता है। तुम जरा रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए दूध बना दूंगा। आप क्या कर पाएंगे? बेटा बस तुम देखते जाओ। मैं बस अभी गया और अभी दूध बनाकर वापस आया। पाउडर मिल्क भी है, पॉट भी है, पानी भी है, लेकिन चम्मच, शिनचैन चम्मच कहाँ है? चम्मच यहाँ पर रखते हैं। शुक्रिया बेटा। कोई काम तो ठीक से किया करो। अरे आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। कैसा लग रहा है बेटा? टेस्टी है ना? मैंने बनाया है आज। डैड, मुझे भी भूख लग रही है। थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार ये खत्म कर ले, फिर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। जल्दी कीजिए। मैं भी अपने लिए दूध बना लेता हूँ। इतना काफी रहेगा। थोड़ा गर्म पानी डालो, थोड़ा ठंडा पानी डालो और इसे अच्छे से मिला लो। इसमें तो मजा आ रहा है। किच किच किच। अरे क्या कर रहे हो शिनचैन? माफ करना, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे बहाने मत बनाओ। ये क्या कर दिया? दूध गिराकर तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। मुझे मदद के लिए कोई चाहिए। कोई रेफरी चलेगा? बेकार की बातें मत करो। इस वक्त मुझे मदद के लिए कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी मॉम की तरह काम कर सके। जो मॉम की तरह काम कर सके। चलो उन्हें फोन करते हैं। हेलो ननाको। हेलो मिस्टर नोहारा। ये किसकी आवाज है? ये तो शायद शिनोबू है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो। माफ कीजिएगा, मैंने शायद गलत नंबर मिला दिया। किसका फोन आया था शिनोबू? वो मैंने फोन उठाया तो बोल रहे थे रॉन्ग नंबर मिल गया कोई। मैं तो सोच रहा था कि वो हमारी मदद के लिए आएंगे आज यहाँ पर। हमें मदद की बहुत जरूरत है। इतनी जल्दी हार मत मानिए। हेलो अंकल, हेलो शिनचैन। आप फोन पर बात कर रहे थे इसलिए मैं चुप थी। मैं आप दोनों की मदद कर सकती हूँ। नहीं, तुम मदद करोगी? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। ओहो, सारा सामान बिखरा पड़ा है, आपको इसे जल्दी से ठीक करना चाहिए। मैं करूँ? हाँ, और शिनचैन ये मिल्क बोतल सही जगह पर उठा कर रखो। अभी ऑफिस में कुछ मेहमान आने वाले हैं। क्या कहा मेहमान? हाँ हाँ, मेहमान ही कहा है। कजामा, मसाओ और बोचन। ये तो ऑफिस खेलने की पूरी तैयारी कर आई है। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाता आज। आज मैं खेलूंगा गोल्फ। ठीक है, आज मैं पूरा दिन गोल्फ की प्रैक्टिस करूंगा। कल कंपनी का गोल्फ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन पता नहीं हमेशा मैं इस गोल्फ कंपटीशन में आखिरी नंबर पर क्यों आता हूँ और इसलिए लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं इस साल तो सेल्स परफॉर्मेंस में कुछ कर नहीं पाया। बस अब गोल्फ में अपनी परफॉर्मेंस जरूर सुधार लूंगा। अब मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अब खुद से बात करना छोड़ के मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। पहले अपने हाथों को ठीक से रखो, फिर खड़े होकर अपनी डायरेक्शन देखो और फिर जोर से कहो, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। माफ करना, मैं यहाँ गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम कहीं और जाओ और मुझे परेशान मत करो। आप यहाँ प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? मैं कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तुम्हें इससे क्या परेशानी है? यहाँ प्रैक्टिस करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्या आपने ये सही पकड़ा हुआ है? तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम खेलना चाहते हो तो कहीं और जाके खेलो। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं पर खेलूंगा। मैं अपनी गोल्फ किट भी लाया हूँ। देखिए, आजकल के बच्चे भी गोल्फ पर ध्यान देते हैं। चलिए 1-2 मैचेस गोल्फ के खेलते हैं। तुम्हारे साथ तो एक ही मैच काफी होगा। ठीक है, मैं इस तरफ से शॉट मारता हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ शॉट मारता हूँ। ये क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल तुम्हारे शॉट के सामने ही खड़ा हूँ, दिखाई नहीं देता क्या? अब यहाँ पर कब आई? उस तरफ मारना चाहिए जहाँ कोई ना खड़ा हो। ये तो कॉमन सेंस है।
अगर तुम्हें पता है तो तुम करते क्यों नहीं? ओ, अरे रुको, तुम्हारा पकड़ने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से पकड़ो। जब लड्डू बनाते हैं तो ऐसा करना होता है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। देखो, अगर लड्डू बनाना हो तो उसे इस तरह से बनाया जाता है। पर अंकल, इस वक्त हमें गोल्फ की बात करनी चाहिए। अरे तुम ही तो गोल्फ की बात घुमाकर लड्डू पर ले आए थे। देखो, इसे इस तरह पकड़ो। तुम ना ही खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, ना ही मुझे करने दे रहे हो। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता। अब तुम अपनी प्रैक्टिस अपने आप करो। हाँ? पहले आपने मुझे गोल्फ सिखाने का वादा किया और अब आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। बस अब मैं समझ गया, मैं ही तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान से सीखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस। ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ फिर मजाक करने लगे? देखो, मुझे बॉस कहकर मत बुलाओ। अरे नहीं, तो फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आप ही मुझे बता दीजिए। तुम कोच कहकर बुला सकते हो। हाँ, जैसा आप कहे कोच। ये तो बहुत ही शरारती है। देखो, इस तरह से अपने कंधों को ढीला छोड़ दो और फिर आराम से पीछे हो जाओ। अपना वजन दाएं पैर से बाएं पैर पर जाने दो और फिर इस तरह से शॉट मारो। अंकल, आप तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो आप हमेशा लास्ट नंबर पर क्यों आते हैं? अच्छा, जब मैं खुद से बात कर रहा था तुम सुन रहे थे। चलो, अब तुम्हारी बारी है। जैसे मैंने बताया था वैसे ही शॉट मारना, ठीक है? ठीक है। अपने कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दो। ये चाय पीने जितना आसान है। मुझे चाय बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ, चाय पीना तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बहुत ही पसंद है। लेकिन हम चाय की बात नहीं कर रहे। बस बहुत हो गया, तुम बिल्कुल भी ध्यान से नहीं खेल रहे हो। तुम्हारी कोचिंग खत्म। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे अंकल? चुप हो जाओ, अपना रुमाल चबाना बंद करो। मुझे समझ नहीं आता इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। देखो, ये क्या उड़ रहा है? बिल्कुल ध्यान मत दो। इस बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ये देखिए, ये एक चूहा है। ये एक कबूतर है। नहीं, यहाँ एक कबूतर है। कुरुकू कुरुकू। ये कोई कबूतर की आवाज निकालने का वक्त नहीं है। 1 2 3। छोले भटूरे, वो भी अचार के साथ। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप दूसरे पर ध्यान दे रहे हो, इसलिए आप अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहे हो। गोल्फ खेलने के लिए आपको फोकस की बहुत जरूरत है। मुझे सब पता है, मुझे बताने की कोशिश मत करो, समझे? आपको पता है, फिर भी आप लास्ट आते हैं। सुनो बच्चे, मैं तो यहाँ अपने गोल्फ की प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन मुझे बताओ तुम गोल्फ क्यों खेल रहे हो? मैं तो गोल्फ सिर्फ मजे के लिए खेलता हूँ। बस मजे के लिए? ओह हाँ, मैंने जब गोल्फ खेलना शुरू किया था तो खेलते वक्त मैं भी तो कितने मजे करता था। पता नहीं अब क्या हो गया है, मैं बस स्कोर पर ही ध्यान देता हूँ। मैं जितना ज्यादा गोल्फ खेलता हूँ उतना ही परेशान हो जाता हूँ। अरे वाह, ये बच्चा तो कितने अच्छे से खेल रहा है। यही है जो गोल्फ का असली मजा ले रहा है। सुनो बच्चे, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मुझे भी बताओ कि तुम किस तरह मजे से गोल्फ खेलते हो। ठीक है, अब आप कोशिश कीजिए। ठीक है। 1 2। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। बस वही बोलिए जो आपको टेस्टी लगता है। वही बोलूं जो मुझे टेस्टी लगता है। सारी टेंशन भूल जाइए और आप अपना ध्यान सिर्फ खेल पर लगाइए, ठीक है? अरे तुम तो बहुत ही बढ़िया समझाते हो। आपको स्कोर पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, बस खेलते जाइए। ठीक है, जैसा तुम कहो। कुछ देर बाद सारी टेंशन को भूल जाओ और बस अपने खेल पर ध्यान दो, ठीक है? 2 प्लेट वड़ा पाव मक्खन के साथ। ये सब क्या बोल रहे हैं? पर कमाल का शॉट मारा है, पहले से अच्छा खेल रहे हैं। आखिर मुझसे हो ही गया। शुक्रिया बच्चे।